एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, बार बार तू कहती है कि माता पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है, माँ के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है, बता तेरा ऋण कितना होता है, आज मैं तेरा ऋण चुकाऊंगा। उस वृद्ध माँ ने कहा कि बेटा तू ऋण को चुकाएगा, अच्छी बात है, मेरी एक बात मान ले, एक बात में ही तेरा ऋण उतर जाएगा। कहा कौन सी बात है? कहा बेटा आज की रात तू मेरे साथ सो जा, एक रात मेरे साथ सो जा। बेटे ने कहा माँ ये कौन सी बड़ी बात है? आज बेटा माँ के साथ लेटा है माँ के ऋण से ऋण होने के लिए। कुछ ही समय के बाद उस वृद्ध माँ ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है, गिलास पानी दे दो। दौड़ करके गया, पानी लेकर के आया, दोनों हाथों से गिलास पकड़ करके माँ को देता है, माँ ये लो जल पी लो। माँ ने जल लिया, मुंह से लगाया, हाथ को हिला देती है, जल गिर जाता है बिस्तर में। बेटे ने कहा कोई बात नहीं माँ, इस तरफ लेट जाओ, यहाँ गीला हो गया है। फिर से कुछ समय के बाद माँ ने जल मांगा, बेटा एक गिलास पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। फिर से दौड़ करके गया, पानी लेकर के आया, मुंह से पानी को लगाती है, फिर से पानी बिस्तर में गिरा देती है। इस बार बेटे ने कहा कि माँ ये तू क्या कर रही है? जब तुझे प्यास नहीं लगी है तो मुझे परेशान क्यों कर रही है? बार बार बिस्तर पर पानी क्यों गिरा रही है? बेटे से उस वृद्धा माँ ने कहा कि बेटा ये बुढ़ापे का शरीर है, हाथ साथ नहीं देता है, इसलिए जल गिर जाता है। कुछ समय के बाद फिर से उस माँ ने जल मांगा, बेटा मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दे दो। चीखता चिल्लाता पानी लेने के लिए जाता है। अरे माँ जब तुझे प्यास नहीं लगी है तो बार बार क्यों मेरी नींद खराब कर रही है, क्यों नहीं सोने दे रही है? प्यास नहीं लगी तो क्यों बार बार पानी मांगती है? पानी ला करके देता है, फिर से वृद्धा माँ ने पानी गिरा दिया। इस बार तो इसके क्रोध का पारावार नहीं रहा। अरे कहा माँ तूने पूरा बिस्तर गीला कर दिया है, बता अब मैं कहाँ सोऊंगा? जब तुझे प्यास नहीं लगी है तो पानी क्यों मांगती है, क्यों पूरे बिस्तर को गीला कर दिया? माँ ने कहा बेटा बस तो ऋण चुकाने आया था, इतने में ही हार गया। एक रात इस गीले बिस्तर में तू मेरे साथ नहीं सो सकता है, और ऐसे तेरे साथ गीले बिस्तर में मैं कई सालों तक सोई हूं। पूरे बिस्तर को तू गीला कर देता था, उसमें मल त्याग देता था, मूत्र त्याग देता था, जल गिरा देता था, दूध गिरा देता था। तुझे उठा करके मैं सूखे में लेटाती थी, खुद गीले में सो जाती थी, और तू मेरे ऋण से ऋण होने के लिए आया था। पूरा बिस्तर गीला कर देता था, तुझे अपने छाती से लगा करके मैं खुद गीले में सो जाती थी, पर तुझे कभी गीले में नहीं सुलाती थी। आज तो उस ऋण से ऋण होने के लिए आया है। बंधुओं माता पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है। करोड़ों जन्म भी यदि लेकर के माँ के ऋण से कोई ऋण होना चाहे तो वो कभी ऋण नहीं हो सकता है। माता पिता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है, जिसने हमें 9 महीने अपने कोख में पाला, अपनी कोख में रखा, हमारा लालन पालन किया, हमें बड़ा किया। क्या यह दिन देखने के लिए कि बड़ा होकर के बेटा हमें मारे? एक माँ का दूध ही ऐसा है, 1 साल तक जब बच्चा कुछ नहीं खाता है, मात्र माँ का दूध पी करके वह किस प्रकार से जीवित रहता है। विचार करिए, क्या आप सिर्फ दूध पी करके जीवित रह सकते हैं? कितने वर्ष तक चलेंगे? माँ का दूध अमृत होता है, बीमारी को दूर भगाने वाला, बीमारी का हरण करने वाला होता है। जिस माँ ने अपनी छाती से लगा करके दूध पिलाया, उसके ऋण से भला कौन ऋण हो सकता है?